फिरोजपुर देहात से आम आदमी पार्टी के विधायक रजनीश से हर खबर ने पंजाब ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह बावा ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब में नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर आएगी। और क्या कुछ कहा विधायक रजनीश ने, आए आपको सुनवाते हैं। देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार आम आदमी पार्टी के जीते हुए मैं ये नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि विधायक जो है यहाँ पहुंच चुके हैं मोहाली में, और एक ऐसे ही विधायक जिन्होंने सबको सत्ते में डाल दिया एक ऐसी सीट से जहां बड़े बड़े कयास लगाए जा रहे थे, बड़े बड़े राजनीतिक दलों के बीच में ये चलन में था कि ये जीतेगा वो जीतेगा, लेकिन उन्होंने जीतकर ये दिखा दिया कि हाँ, आम आदमी भी विधानसभा चुनाव जीत सकता है। बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं फिरोजपुर देहात की, जहां से रजनीश धैया आते हैं और हमारे साथ मौजूद है। रजनीश जी बहुत बहुत स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रजनीश जी, सबसे पहले आपके लिए, आपके विधानसभा क्षेत्र में कहा जाता है कि बड़े शांत किस्म के व्यक्ति हैं और बड़े शांतमय ढंग से चुनाव प्रचार प्रसार किया है। जब ग्राउंड जीरो पर हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो ये कहते थे टक्कर में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, तो क्या कहेंगे, जीत तो रजनीश जी ले आए? रजनीश जी नहीं जीते हैं, आम आदमी पार्टी जीती है। और मुकाबला तो होता ही, अगर मुकाबला ना हो तो फिर लोग भी कहते हैं यार चुनाव में इस बार मज़ा नहीं आया। मेरा मुकाबला मेरे मुकाबले में जो थे, एक हमारे श्रोमणी अकाली दल के एक्स एमएलए थे और 2012 में वो एमएलए रहे हैं, और उसके बाद कांग्रेस से आशु बांगड़ थे, कई थे चुनाव मैदान में। आशु बांगड़ तो पार्टी छोड़कर गए और उसका कहीं ना कहीं फायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या कहेंगे? सत्कार। आशु बांगड़ ने पार्टी के साथ गद्दारी की, और गद्दार जो हैं उन्हें ना भगवान माफ करता है ना पार्टी माफ करता है। रजनीश जी, फिरोजपुर पहले चर्चा में बहुत आया जब प्रधानमंत्री की रैली थी। कांग्रेस पार्टी पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कटाक्ष किए गए, आम आदमी पार्टी के ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं आई। आपने फिरोजपुर से आते हैं, फिरोजपुर में वाकई में क्या ये देखने को मिला था कि वाकई में चूक, जिसका नुकसान जो है कांग्रेस को हुआ है इन चुनाव? जिस जगह के ऊपर प्रधानमंत्री जी का काफिला रुका था, वो घर मेरे घर से एटलीस्ट कोई 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, मैं हार्डली इतना होगा। दरअसल वो चूक हुई नहीं हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, ये तो इंटेलिजेंस का काम है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट देनी है। लेकिन सच्चाई ये है कि वहां पर इन्होंने बीजेपी वालों की तरफ से 1 लाख कुर्सियों का इंतजाम किया गया था, भीड़ 700-800 की पहुंची थी बस, ये सच्चा। रजनीश जी, श्रोमणी अकाली दल भी फिरोजपुर को अपनी सीट मान करके चलता रहा। कांग्रेस पार्टी में चरणजीत सिंह चन्नी के 111 दिन को दिखाया गया, 4.5 साल भुला दिए गए। क्या लगता है कि आम आदमी, खास तौर पर मैं आम वोटर की बात कर रहा हूं, कि आम वोटर क्या समझ गया था ये कि सब ये चिकनी चुपली बात है? इस बार पंजाब की जनता ने एक बदलाव के लिए वोट किया। पंजाब की जनता बदलाव चाहती थी, क्योंकि बाकियों को तो इतना लंबा समय देखे हैं, 1952 से लेकर 2022 70 ईयर्स चले गए, 70 साल वोट ही डाल दिए। वही दो पार्टियां थी, अपनी अपनी बारी थी। अगर इसने काम नहीं किया तो लोगों के पास मजबूरी थी, इसने नहीं किया तो यार उसको आजमा लो। अगर इस बार इसने नहीं किया, चलो पिछली बार इसको किया था, पिछले वाला थोड़ा कम था, इस बार ज्यादा था, चलो पिछले वाले को फिर मौका दे दो। लेकिन इस बार लोगों के पास ऑप्शन थी। आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज रहने वाला है, क्योंकि आपसे पहले जितने भी विधायक रहे, फिरोजपुर बॉर्डर एरिया है और खास तौर पर नशा, और कभी कभी जब हम देखने को आता है कि आर्म्स भी पकड़े जाते हैं, तो नशा कितना बड़ा चैलेंज रहने वाला है फिरोजपुर को, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा चिट्टे की जो खेप है वहां पकड़ी जाती है। नशा फिरोजपुर देहाती के लिए नहीं, नशा ऑल ओवर पंजाब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और नशा जो है वो, नशा और करप्शन के अगेंस्ट आम आदमी पार्टी का जीरो टॉलरेंस रहेगा, क्योंकि करप्शन के अगेंस्ट तो हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर भी माननीय अरविंद केजरीवाल जी और समूची आम आदमी पार्टी, और सबको पता ही है कि करप्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। और क्या लगता है कि आने वाले समय में कैबिनेट में नजर आएंगे रजनीश धैया जी? ये फैसला पार्टी करेगी। और चलते चलते अपने वोटरों के लिए कोई संदेश या कोई मैसेज? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जिस उम्मीद के साथ, जिस आस के साथ आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट किया, आम आदमी पार्टी आपकी हर आस मुराद जो उम्मीद के ऊपर खरा उतरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे फिरोजपुर देहात से रजनीश धैया।
और जो कि जीत कर पहुंचे हैं मोहाली में बैठक में शामिल होने के लिए और बड़े ही शांत स्वभाव के हैं। और उन्होंने ये कहा कि उनके घर से महज 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थल है जहां पर प्रधानमंत्री की रैली हुई थी। चूक है क्या है ये तो आईटीबी या इंटेलिजेंस बता पाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ, कांग्रेस की कहीं ना कहीं नाकामी तो ये जरूर थी। अपनी जीत को उन्होंने कहा ये लोगों की जीत है और फिरोजपुर देहात में नशा फिरोजपुर के लिए नहीं बल्कि पंजाब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और आम आदमी पार्टी के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो रहेगी पंजाब में। इस वक्त खास तौर पर यह देखा जा रहा है क्योंकि बार बार नशा और रेत माफिया को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये मुख्य बिंदुएं रखी। अब इस पर क्या आने वाले समय में कितनी सख्ती देखने को मिलेगी या रेत माफिया समाप्त होता मिलेगा, ये तो अब आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन इस समय सभी जीते हुए विधायक खुशी से फूले नहीं समा रहे और अपनी अपनी विधानसभा में लोगों का धन्यवाद करते नहीं थक रहे। लेकिन एक बात तो गौर करने वाली है, इन सभी विधायकों में अगर मुख्य कोई चीज है वो है आम। आम शब्द इन पर बिल्कुल सटीक फिट होता है क्योंकि अधिकतर जो जीते हुए प्रत्याशी अब विधायक बन चुके हैं वो सब अधिकांश आम परिवारों से आते हैं, आम शहरों से आते हैं। अब ये आम इंसान अब जो विधायक बना है ये क्या आम लोगों के लिए काम कर पाएगा? देखते रहें हर खबर, पल पल की अपडेट आप तक लेकर आते रहेंगे। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण, मोहाली से।